दोस्तों, सेल्फ मेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश तिवारी। आज आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप शामिल हैं, आपके साथ कुछ टीम काम कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को सवाल ही जवाब है, एक किताब पढ़नी चाहिए जिसको एलन पीज ने लिखा हुआ है। ये किताब नए लोगों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जिनकी टीम बराबर से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हम शामिल हुए हैं, इसको क्यों हमको करना चाहिए, ये किताब इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर एक स्किल अपनी डेवलप कर सकता है और इसके द्वारा इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि वो सफलता को अर्जित कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय ज़्यादातर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ज़्यादा सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा, और इस किताब का उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को ज़्यादा सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दांव पेच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। जब एलन पीज ने इस किताब को लिखा था 1980 में, नेटवर्क मार्केटिंग से वो परिचित हुए थे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एलन पीज ने बताया कि यह कोई फटाफट अमीर बनाने की स्कीम नहीं है, ये अमीर बनाने की पद्धति है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ करके आप इस किताब के बारे में नई नई तकनीकें सीखेंगे कि किस प्रकार से लोगों की ना को हाँ में बदला जाए, उनसे कैसे प्रश्न किए जाएं, और आपकी तरह ही लाखों लोग इस किताब को पढ़कर आज सफलता की राह पे चल रहे हैं। आप किसी भी नेटवर्कर से पूछेंगे जिन्होंने कुछ एक अच्छा समय नेटवर्क मार्केटिंग में बिताया है, सभी लोग बताएंगे कि सवाल ही जवाब है, एक बेसिक किताब है, आपको इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें ज़रा भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये किताब इस तरीके की है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ताकि सामने वाले की चर्चा में आपको हाँ सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इस किताब में आपको सफलता के 5 स्वर्णिम नियम मिलेंगे जिनको आप पढ़ेंगे, कि जिसमें से 3 नियम तो हैं कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। नियम नंबर 1 है ज़्यादा लोगों से मिलिए, और नियम नंबर 2 दोस्तों ज़्यादा लोगों से मिलिए। नियम नंबर 2 भी वही है, ज़्यादा लोगों से मिलिए। और नियम नंबर 3 आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नियम नंबर 3 भी है कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। और नियम नंबर 4 है औसत के नियम का प्रयोग करिए। और नियम नंबर 5 है कि अपना औसत सुधारिए। ये 5 स्वर्णिम नियम हैं कि ज़्यादा लोगों से जब हम लोग मिलेंगे तो जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उसमें औसत का काम होता है। 10 लोगों से मिलेंगे, 6 लोग हमारी बात को सुनेंगे, 4 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और 2 लोग काम करेंगे। इस तरीके से जो है, जब हम अपना औसत सुधारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 10 लोगों में से 8 लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे। इसको आपको सीखना पड़ेगा। और किस तरीके से हम लोगों की हाँ तक पहुँचें, उसके लिए एलन पीज ने 4 कुंजियों का इस्तेमाल किया है। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर दिखाने में सीधा सा बिल्कुल तरीका है कि अपने संभावित ग्राहक से सवाल करें कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। इस सीधे सवाल से यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दीजिए। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवालों के जवाब हाँ कहता है तो उससे पूछिए, तो बताइए कि लोग इस बिज़नेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका जो ग्राहक है वो आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चालू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछिए कि और कुछ, उसका जवाब होगा नहीं। इस पर आप कहिए लीजिए मैं आपको बताता हूँ, और फिर तत्काल
अपनी पीएमएफ उसके सामने रख दीजिए और उससे 5 ठोस सोने के सवाल, जी हाँ 5 ठोस सोने के सवाल पूछिए। पहले उसके सामने अपना पीएमएफ रखेंगे तो उसमें से वो कुछ भी चुनेगा, तो उससे आप पहला प्रश्न पूछेंगे कि आपने पहली प्राथमिकता इसको क्यों चुना, जी, कि आपने पहली प्राथमिकता इसको प्रायोरिटी क्यों दी। फिर वो कुछ आपको जवाब देगा। फिर आप उससे पूछिए कि आपने इसी को क्यों चुना, फिर वो कुछ आपको जवाब देगा। फिर आप पूछें उससे कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम किसी के पास जाते हैं अपना बिजनेस प्लान दिखाने, किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मुझको कोई सामान बेचने आए हैं या मुझको किसी जाल में फंसाने आए हैं। तो वो हमेशा अपने को सेव करके बैठता है कि मैं इनकी बातें क्यों सुनूं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको 4 कुंजियों का जो प्रयोग है, उसमें से जो पहली कुंजी है कि बर्फ़ पिघलाइए। बर्फ़ पिघलाइए का मतलब है कि जो है कि हमको सामने वाले से हल्की फुल्की बातें करनी है, जिससे वो हमारे साथ घुल मिल जाए। उससे उसके परिवार के बारे में बात करनी है, उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुनना है कि वो क्या कहता है। उससे पूछना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या काम करते हैं, यानी कि हल्की फुल्की बातें, जिससे जो है हमारे और उसके बीच की दूरी को कुछ कम किया जा सके। दूसरा है सही बटन को खोजिए। सबसे महत्वपूर्ण है 4 कुंजियों में से कि सही बटन को खोजना। सही बटन को खोजने में ऐसी चीज़ें आपको जो पता चलेंगी कि वो सामने वाला खुद ही बताएगा कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आना चाहता हूँ। हमको नहीं बताना है, वो खुद ही बताएगा। और तीसरा है कि सही बटन दबाइए। और चौथा है सौदा पक्का कीजिए। ये 4 कुंजियाँ हैं, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही बटन खोजिए। सही बटन खोजिए क्या होता है कि इसमें हम प्राथमिक प्रेरणा घटक पीएमएफ जिसको बोला जाता है, ये हर एक आदमी का होता है। पीएमएफ का मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, जिसके द्वारा हम एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में लिखा रहेगा कि अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का बिजनेस, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायर होना, जायदाद छोड़ना, और भी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे विदेश यात्रा करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बड़ा सा घर बनाना। इस तरीके से जब आप ये चार्ट उसके सामने रख देंगे और आप उससे ही पूछेंगे। और 5वां प्रश्न आप जो करेंगे, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जिनकी कोई भी प्राथमिकता नहीं होती है, जिनके पास कोई भी कारण नहीं होता है। तो ऐसे ग्राहक से कैसे निपटा जाए, कैसे उनसे बात की जाए। तो पहला कारण तो यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सचमुच कोई ग्राहक मिल जाता है जिसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पर, तो उसके पास आप अपना समय बर्बाद मत करिए। उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। दूसरा कारण होता है कि लोग प्राथमिक चुनने में डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम बता सकते हैं कि आप जब ये चुनेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, उनको हम एक बार मोटिवेट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक बगीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद देते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे, पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी मत कीजिए कि एक कमज़ोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल जाएगा। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इससे पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज के संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक
सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता है तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो या फिर सिर्फ आपको सामानों का खरीदार ही मिल सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित कर लें, पर आपका ज़्यादा समय मजबूत बीजों को देना चाहिए। नंबर 3 कुंजी है सही बटन दबाइए। अपने संभावित ग्राहक को बताना है कि व्यावसायिक योजना सिर्फ एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका है। इसका मतलब है कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपको आपके अनुसार चाहिए। इस प्रकार आप अपने ग्राहक को बता सकते हैं कि ये ज़िंदगी बदलने का एक तरीका है। चौथा है कि सौदा पक्का कीजिए। जब आपको लगे कि संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें कि आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही ना कि अगले दिन। अगर आप सही बटन ढूंढिए में श्रेष्ठ हों तो सौदा पक्का कीजिए कि स्थिति में आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो अपनी समस्याओं के लिए वो खुद ही समाधान खोजना चालू कर देगा। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और आपका अपना नेटवर्क बनाना एक सरल काम हो जाएगा। यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अब बाकी आप पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे या विज्ञापन के लगभग रातों रात विकसित हुआ है और अंततः यह सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है। इस पुस्तक से आपको ऐसी कई कुंजियाँ मिलती हैं जिनसे आप इस तंत्र के खजाने के ताले खोल सकते हैं और आप सफलता की तरफ तेज़ रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है, उसका परीक्षण किया हुआ है और उसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज़ काम करती है बशर्ते कि आप काम करें। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं, इसलिए अपने लक्ष्य बनाइए और उनकी तरफ बढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कुछ भला हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए अपना संकल्प पूरा कर सकूं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। नमस्कार।